Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 11th of January. So देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 ने किस तरीके से ट्रेड किया. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 21,618 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड ओनली 73 पॉइंट अप है. अब देख लेते हैं कि कल के लेवल्स जो मार्केट हमें दिखा सकती है. फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या दैट इज 21,618 का लेवल है. मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी दैट इज 21,681, then 21,746, then 21,833. अगर मार्केट इसको तोड़ती देन एक और लेवल देखने को दैट इज 21,961. अगर इसको तोड़ेगी देन एक अपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 22,000 का. लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड. मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, यहाँ से ब्रेक डाउन करती है. सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज योर 21,594 का. अगर मार्केट इसको तोड़ती देन देखने को मिलेगा दैट इज 21,500 का सपोर्ट. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन देखने को मिलेगा 21,396, देन 21,293, देन 21,163, देन 21,043. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन एक अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल सकती है दैट इज 21,000 का. सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा. सो मार्केट ओपन होती कुछ इस लेवल पर, ये वाले लेवल पे. ये वाले लेवल हमारे पास अराउंड है दैट इज 21,528. मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, यहां से ब्रेक डाउन दिया और अपना लोअर लगाया था अराउंड 21,445 का. इसने लो लगाया देन रिकवर किया. 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है. थोड़ी देर कंसोलिडेट किया देन ब्रेक डाउन हुआ, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से मेजर सपोर्ट लिया और ये लेवल क्या है दैट इज 21,500 से ही इसने सपोर्ट लिया. एंड अराउंड आप देखेंगे कि एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 21,625 की. मैं अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहा हूं रेगुलर बेसिस पे कि आपको कुछ लेवल्स मार्क करके रखने पड़ेंगे. मार्केट उसी के अराउंड ट्रेड कर रही है. जैसे कि अगर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग तो एक ये अगर मैं ऊपर से एक नीचे की ओर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस वाले रीजन के पास में हम लोग आ रहे हैं. अब ये ट्रेंड लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी. अब इस ट्रेंड लाइन पर आप देखेंगे मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, यहां से भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया लेवल से. देन एक लेवल ये है, यहां से अब देखना ये पड़ेगा हम लोग को कल कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रही है कि नहीं ले रही है. लेवल क्या हमारे पास है दैट इज 21,594 का लेवल है. और ये कंटिन्यूअस मैं अपने प्रीवियस डे की वीडियोस में भी बताता हुआ आ रहा हूं कि ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है. हो सकता है कल के दिन क्या हो, कल के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट कुछ इसी लेवल पर थोड़ा सस्टेन करे. आप ये भी बात समझने की कोशिश करिएगा मेरी कि मार्केट कल इसी पॉइंट पर ओपन होती है देन इसके बाद में सस्टेन करने के बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो ये भी एक मूव पॉसिबल है. अगर मार्केट को गिरना ही होता, एक नेक्स्ट सिनेरियो हम लोग ये सोचते हैं अगर मार्केट को गिरना ही होता मेरे भाई, तो पहली बार सपोर्ट इस लेवल से लिया, दूसरी बार सपोर्ट इस लेवल से लिया, देन तीसरी बार फिर से कंटिन्यूअस सपोर्ट यहां से लिया. मार्केट ने टूटना होता तो आज ही टूट जाती, क्योंकि बैंक निफ्टी भी टूटी लेकिन वो उसने सपोर्ट लिया. बट अब देखना ये रहेगा कि मार्केट इस वाले लेवल पर दैट इज 21,600 के अराउंड में किस तरीके से प्ले कर रही है. ठीक है, तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल हो गया, पहला मेक और ब्रेक लेवल. ठीक है, इसके ऊपर में रेजिस्टेंस है ये वाले ये वाले ये वाले और नीचे सपोर्ट में ये वाला ये वाला ये वाला. सो अब देख लेते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा. फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या है दैट इज 21,618 का लेवल हमारे पास. मार्केट ओपन होती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. हम लोग सबसे पहला जो लेवल अचीव करने की कोशिश करेंगे दैट इज 21,681 का लेवल. अराउंड ये 60 पॉइंट्स हैं, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे.
सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट वहां जाके सस्टेन करे, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, देन हम सेकंड रेजिस्टेंस की ओर मूव करेंगे, दैट इज 21,746 का लेवल है। ये भी अराउंड 60 पॉइंट्स हैं, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देन फिर वही सिनेरियो कि मार्केट थोड़ा सस्टेन करे, देन इसके बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे, देन हम ऑल टाइम हाई की ओर अप्रोच करेंगे, दैट इज 21,833, इसकी ओर अप्रोच करेंगे। ये अराउंड आपका 100 पॉइंट्स हैं, हम लोग इस पॉइंट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करेगी तो सबसे पहला लेवल और सपोर्ट हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 21,500। मैंने कल की वीडियो में क्लियर मेंशन किया था मेरे भाई कि 21,500 एक सपोर्ट की तरह, अब ये देखना जरूरी होगा कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और आज इसने सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया, अपर साइड के लेवल दिखाया। अब ये देखना जरूरी है कि दैट इज 21,618, 600 अराउंड, राउंड ऑफ नंबर, ये किस तरीके से एक्ट करता है, मार्केट वहां से फॉल करती है या वहां से सपोर्ट करती है। हम अप्रोच करेंगे 21,500 पर। अब इसके बाद में देखेंगे कि मार्केट यहां पर किस तरीके से एक्ट कर रही है। थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, ओआई डेटा चेंज हो। ओआई डेटा मेरे भाई 2 से 3 मिनट के बाद चेंज होता है, लेकिन प्राइस एक्शन क्लियरली बता देता है कि मूवमेंट किस तरीके से आने वाला है, अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा या फिर डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट मिलेगा। सबसे पहला इंडिकेशन आपको प्राइस एक्शन ही देगा, कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। सो कीप आई ऑन दैट कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर डाउनवर्ड साइड का प्राइस एक्शन बनता है और नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 21,396। अगर मार्केट फर्दर टूटती है नीचे की ओर, देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 21,293 एंड 21,163। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन हम 21,000 की ओर डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। थर्ड ट्रेडिंग प्लान क्या है मेरे भाई, कि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस जाती है। आप इसी चीज को, जो आज मार्केट ने किया, आप इसी चीज को सेकंड सिनेरियो से भी सोच सकते हैं कि आज मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। कल की वीडियो मैंने क्लियर डिस्कस किया था आपसे कि अपर रेंज क्या है, दैट इज 21,600, बॉटम रेंज क्या है 500, और मार्केट आप देखेंगे तो इसी रेंज में अपसाइड और डाउनसाइड के मूवमेंट तो नहीं दिखा है, लेकिन 500 सपोर्ट लेकर 600 तक गई है। तो कल के लिए हमारा अप्रोच सिंपल रहेगा। अपर साइड क्या है, मैं थोड़ी सी रेंज बढ़ाऊंगा, प्लीज अलाउ मी दैट, ठीक है। अपर साइड का लेवल क्या, दैट इज 21,700 एंड बॉटम साइड का लेवल क्या, दैट इज 21,500। क्यों है भाई, कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी, तो बी कॉशियस अबाउट दैट कि हाँ, अगर ऐसा होता है कि 500 सपोर्ट लेती देन ऊपर की हो जाती तो आप बिल्कुल ट्रेड लीजिएगा, लेकिन क्वांटिटी हाफ कर दीजिएगा प्लीज। या तो फिर क्या होता है कि अपसाइड के मूवमेंट दिखाती है, 21,700 के नियर अबाउट जाती है, वहां से रेजिस्टेंस फेस करती है, देन आप ट्रेड लीजिएगा। लेकिन अगर ये इसी में थोड़े थोड़े छोटे छोटे मूवमेंट दिखाना चालू कर देती है, देन प्लीज अवॉइड द ट्रेड। आप किसी और में ट्रेड कर लीजिएगा, निफ्टी 50 में ट्रेड करने के बजाय आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर लीजिएगा, मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज निफ्टी 50 को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड ट्रेडिंग प्लान। सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 47,360 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 118 पॉइंट पॉजिटिव में है। सो देख लेते हैं कि कल मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या, दैट इज 47,360 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, कुछ देर प्राइस एक्शन दिखाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को क्या मिलेगा हम लोग को, योर 47,397 का लेवल, देन 47,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन हमको देखने को दैट इज 47,642, देन 47,891, देन 48,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, जो अपसाइड के लेवल से मैंने प्रीवियस डे के वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप जाके प्लीज उसको चेकआउट कर सकते हैं।
लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को हम लोग को मिलेगा दैट इज योर 47,156 का लेवल है। देन 47,000 अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 46,930, देन 46,736, देन 46,491। इससे पहले एक सपोर्ट और देखने को मिलेगा दैट इज 46,500 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 46,251, मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 46,057 का लेवल देखने को मिल सकता है। सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। सो मार्केट ओपन होती है कुछ इस लेवल पे। ये लेवल हमारे पास में क्या है, ये लेवल है हमारे पास दैट इज 47,072 का लेवल है। 47,072 के लेवल पर ओपन हुई, थोड़ी देर सस्टेन किया यहाँ पर, देन इसके बाद में अप साइड के मूवमेंट दिखा और पूरी तरीके से रेंज बाउंड होगी। कल के दिन मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि हाँ मार्केट इस रेंज में ट्रैप हो सकती है और बिल्कुल वही हुआ। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था मेरे भाई कि हाँ मार्केट कुछ ऐसे ही करेगी। क्यों करेगी? कारण है भाई, हर एक चीज का कारण होता है। आप नोटिस करिएगा ये जो फॉल आया था ये कब आया था? ये आया था 9 तारीख को, 9th ऑफ जैन को आया था। भाई जिसको खाना मिलना था वो मिल चुका, पूरी बटनी थी वो बच चुकी 9 तारीख को। अब 10 तारीख को जितने भी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अब इतना बड़ा फॉल मिला है, थोड़ा सा पॉज दिया है, मार्केट और नीचे गिरेगी, वो ट्रैप हुए। यही सेलर्स करते हैं, केवल और केवल रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और उन्होंने बखूबी ट्रैप किया भाई। अब पहली कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये प्योर रेड कैंडल बनी है। आप देखेंगे ये वाली कैंडल आपको रेड देखने को मिलेगी। लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, बिल्कुल रिवर्सल का साइन है, ठीक है, लेकिन रेड कैंडल बनी। बहुत सारे लोगों ने पुट में कंडीशन बनाई होगी, पोजीशन बनाई होगी, लेकिन नहीं भाई, मार्केट को ट्रैप करना तो उसने बखूबी ट्रैप किया। लो लगाया और एक ही 15 मिनट के कैंडल में अपसाइड के ऊपर में, एंड देन इसके बाद में पूरा का पूरा मार्केट रेंज बाउंड। अपर लिमिट क्या थी इसकी? दैट इज 47,397। मैंने कल आपको बोला दैट इज 47,400 का लेवल है, एंड बॉटम लेवल अराउंड 47,100 के लेवल मैंने आपको बताए थे। इसी रेंज में मार्केट ने पूरा का पूरा दिन निकाल दिया और एग्जैक्टली वैसा हुआ। कारण क्या था? 2 चीज। सबसे पहला चीज तो ये रिटेलर्स को फंसाना था, बखूबी फंसाया भाई साहब उन्होंने। उसमें कोई भी वो चीज नहीं छोड़ी कि हाँ वो लोग कुछ भी एक भी पॉइंट ऐसा करें कि हाँ रिटेलर्स को ना फंसाए, उनका सबका ऐसा लगा है भाई। नेक्स्ट चीज क्या है उन्होंने की? भाई पूरा प्रीमियम खाया है। जितना कल स्पाइक हुआ था पुट वाले में, वो पूरा का पूरा इस प्रीमियम खा गए। कैसे? कल कॉल का प्रीमियम तो पूरा का पूरा वैसे भी 0 तक अराउंड पहुंच ही गया होगा। आज क्या हुआ? आज उन्होंने कॉल साइड के भी प्रीमियम, पुट साइड के भी प्रीमियम खा लिए। नेट टू नेट वो कल भी प्रॉफिट में थे, आज भी प्रॉफिट में। तो ये तो हो गया आज का एनालिसिस कि हाँ आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अब देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या हमारे पास? दैट इज 47,360 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। प्राइस एक्शन, सबसे पहले प्राइस एक्शन, कैंडल फॉर्मेशन देखिए मेरे भाई किस तरीके के कैंडल बन रही है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा, जो पहला लेवल होगा जो हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 47,500 अराउंड। इस वाले लेवल तक हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये अराउंड 140 पॉइंट है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तब देखेंगे वहां पर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। देन अपसाइड के लेवल क्या है? दैट इज 47,642। ये अराउंड 140 पॉइंट ये भी है। हम लोग इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये रेजिस्टेंस पर देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,000 की ओर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। सेकंड ट्रेडिंग प्लान क्या? मार्केट यहां सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे की ओर ब्रेकडाउन करती थी। सबसे पहला जो लेवल हम अचीव करने की कोशिश करेंगे दैट इज 47,156 का लेवल। अराउंड ये 200 पॉइंट्स हैं।
अगर यहां से सेलिंग प्रेशर आए मेरे भाई तो ये बहुत हैवी होगा। हैवी क्यों होगा? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के पास में आके रुकी हुई है, दैट इज 47,400 रेजिस्टेंस के पास में रुकी हुई। या तो यहां से ये अपसाइड के मूवमेंट दिखाएगी या तो यहां से ब्रेक डाउन करेगी। कल रेंज बाउंड मार्केट बिल्कुल नहीं होगी। देख लीजिएगा आप, यहां से अगर गिरती है तो सबसे पहला लेवल हम लोग ये अचीव करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर फर्दर मार्केट टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे सिंपल 47,000 की ओर। देन हम देखेंगे 47,000 की ओर किस तरीके से परफॉर्म करिए। अगर यहां से भी मार्केट टूटती है देन बिलीव मी दैट 46,500 के डोर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान, ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। अपर साइड का लेवल क्या है? वही चीज 500, दैट इज 47,500 एंड बॉटम साइड का दैट इज 47,300। इन्हीं 200 पॉइंट में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। प्लीज अवॉइड दैट ट्रेड। नाउ लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। मैंने आपको एक रेंज बताई थी रिलायंस इंडस्ट्री में, दैट इज जब तक 2600 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग ना दे तब तक ट्रेड प्लान मत करिएगा। आज एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड इसकी 2650 की, अराउंड 2.7% अप है। ठीक है, अब देखना इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। क्या पता ये इंट्राडे में ही प्ले आउट हुआ हो, कल आपको प्रॉफिट बुकिंग आराम से दिख गई हो, देन बॉटम साइड के लेवल सस्टेन ही ना कर पाए। लेट्स मूव टू सेकंड स्टॉक टीसीएस। एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली है इसकी 3,713 की। जब तक ये 3,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप बुलिश रह सकते हैं, बट बी कॉशियस अबाउट दैट। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। एवरेज क्लोजिंग लिए अराउंड 1,655। जब तक ये 1,650 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप अपसाइड के मूव देख सकते हैं, पोजीशन रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में आईसीआईसीआई बैंक। सपोर्ट लिया इसने अराउंड 980 से और वही क्रूशियल लेवल भी है। जब तक ये ना तोड़े तब तक बियरिश मूवमेंट कुछ मत करिएगा। हाँ, और अपसाइड के लेवल है अराउंड 1000। जब तक 1000 के ऊपर में एवरेज क्लोजिंग ना दे तब तक फर्दर बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एसबीआई। जब तक 620 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। शेयर इट विद योर फ्रेंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।